नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे जेपी पावर की। जेपी पावर के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 4.5-5% की तेज़ी रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बड़ी बिग पॉजिटिव अपडेट है। उसके साथ में स्टॉक जो है अगला मूव के लिए तैयार हो रहा है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो जैसा कि मैं आपको लगातार बताते आया हूँ कि जेपी पावर जो है एक अच्छा ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यदि आप किसी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वही यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हैं कि होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि स्टॉक जो है वह अपने 15 रुपये के लेवल को अचीव करने के बाद 20 रुपये के लेवल को टच कर सकती है। कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। और आज के डेट में आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। 14.5 रुपये पर ज़रूर क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये जो कैंडल है आज की जो बनी उसको मारूबोजू कैंडल बोलते हैं, जो कि ज़बरदस्त स्ट्रेंथ को दर्शाती है। कल के डेट में भी यहाँ पर तेज़ी रह सकती है। और जो हमारा 15 रुपये का जो लेवल है, ठीक है, 15 रुपये का लेवल जो है वह बहुत ही आसानी से यहाँ पर अचीव हो सकता है। और 15 रुपये के लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट या रेसिस्टेंस आप कह सकते हैं 20 रुपये का होने वाला है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 8 रुपये से मैंने आप लोगों को बोला था स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं अच्छा ऑप्शन बन रहा है। तो 8 रुपये से तो ऑलरेडी इसने पैसे को डबल कर ही दिया है। अब ये ट्रिपल भी करेगा, 20 रुपये तक भी जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से अच्छा खासा यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रहा है। स्टॉक लगातार ऊपर की ओर मूव कर रहा है, हायर हाइज लगातार बना रहा है। अब अपने रेसिस्टेंस के आसपास यह पहुँच गया है, जो कि आप देख सकते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा और फिर से ये तीसरी दफ़ा इस लेवल पर पहुँच गया है। ठीक है, आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिली है। कल के डेट में यदि ये 15 रुपये को ब्रेकआउट कर देता है तब तो बहुत ही जल्द हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यदि फिर से ये अपने रेसिस्टेंस जोन में फंसता है, जैसे कि एक बार इसने ट्राई किया, नहीं, यहाँ देखिए एक बार ट्राई किया नहीं तोड़ पाया, थोड़ा सा गिरावट आई, फिर से दोबारा इसने ट्राई किया नहीं तोड़ पाया, फिर से यहाँ पर गिरावट आई और फिर से अब यहाँ पहुँच रहा है। तो यदि ये इसको तोड़ देता है तो वेल एंड गुड। यदि फिर से कंसोलिडेट करता है तो कुछ समय यहाँ पर फिर से यह व्यतीत कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आप समझ लो कि यदि किसी लेवल को, किसी रेसिस्टेंस को यह बार बार टेस्ट करता है तो उसको ब्रेकआउट देने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ पर और आप देख भी सकते हैं कि लगातार जो लोज है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। पिछला लो हमारा यहाँ था स्विंग लो, उसके बाद दूसरा लो हमारा यहाँ आया है। अब ये यहाँ से ऊपर मूव करेगा, क्योंकि जो जो सेलर्स थे वो कम होते जा रहे हैं। सेलर्स ने एक बार प्राइस को यहाँ लाया, उसके बाद प्राइस को ज़्यादा नीचे तक नहीं लेकर आ पाए। फिर से जो है बुल्स एक्टिव हो गए हैं, बायर्स एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी चार्ट एनालिसिस की। बात कर लेते हैं जो पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यह निकल कर आ रही है। और समय वगैरह भी आप देख सकते हैं, अभी अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया कि कोल स्टॉक एट थर्मल पावर प्लांट जो है इम्प्रूव हुआ है 27 MT इन दिसंबर ही चल रहा है हमारा, सॉरी, यहाँ देखिए 11 दिसंबर का यह अपडेट निकल कर आया है, जिसमें क्या कुछ बताया गया है। कोल स्टॉक एंड इंडिया डोमेस्टिक थर्मल पावर प्लांट जो है वह 27 MT मिलियन टन पर स्टैंड कर रहा है, शोइंग अ मार्केट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द ईयर्स लो। पिछले साल यह एक मंथ पहले जो था 18.5 ईयर्स लो पे ये था 18.5 MT, और एट प्रेजेंट जो है वो 27 MT तक पहुंच गया है। लगभग 20 डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया है क्रिटिकल लेवल स्टॉक्स के अंदर, मार्किंग अ शार्प फॉल फ्रॉम द हाई ऑफ 75 अराउंड अक्टूबर 23। ठीक है, तो 75 MT से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से ये जो स्टॉक है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अक्टूबर में सडन गिरावट आई थी कोल स्टॉक्स के अंदर, बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अब जाकर जो है वो ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। जो कोल के स्टॉक्स होते हैं, ये अच्छी खबर है कि बहुत ज़्यादा जो कोल्स हैं वो इम्पोर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं। द रीज़न फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द कोल स्टॉक एट थर्मल पावर प्लांट इज मोस्ट हाईली प्रोडक्शन कपल्ड विथ रिलेटिवली स्टेबल पावर डिमांड्स। ठीक है, अब सीनियर ऑफिशियल जो है पावर मिनिस्ट्री से, उनका यहाँ पर कहना है कि जो कोल स्टॉक था ये एक साल का सबसे कम जो था अक्टूबर के समय था। अब उसका कारण क्या था, तो लॉन्ग रेन, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, मतलब कि अक्टूबर के जो फर्स्ट 15 अक्टूबर तक ज़बरदस्त बारिश हुई थी, जिसके कारण कि जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में जो पहले हाफ में, मंथ के पहले हाफ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण कि जो कोल का प्रोडक्शन था, स्टॉक्स था, वो कम हो गया था। प्रोडक्शन पिक्ड अप, उसके बाद जो मतलब स्टॉक तो वही रहते हैं लेकिन प्रोडक्शंस कम हो जाते हैं। ठीक है,
प्रोडक्शन पिक्ड अप ग्रेजुअली फ्रॉम नवंबर से वो डाटा बढ़ा है और उसके बाद दिसंबर में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। नाउ द डेली सप्लाई ऑफ कोल इज़ मोर देन द एवरेज डेली कंजम्पशन, जितना कंजम्पशन है उससे अधिक डेली सप्लाई हो रहा है कोल्स का। जनरली अमूमन इस तरह की कंजम्पशन ही ज़्यादा रहते थे, सप्लाई ही कम हुआ करता था। देर इज़ अ ट्रेंड ऑफ कोल स्टॉक एसरेशन। सीनियर ऑफिशियल जो था उन्होंने बताया है अपना आइडेंटिटी छुपा कर। यहाँ पर देखिए डाटा दिया गया है कि कितना पावर रिक्वायरमेंट है और कितना डिमांड को पूरा किया जा पा रहा है। यहाँ पर 9 दिसंबर की यदि बात करें तो पावर जो डिमांड था, पावर डिमांड स्टोर जो था 185.5 गीगावाट इतनी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, हालांकि उसको पूरा नहीं किया गया। वाइल द शॉर्टेज और द डिमांड दैट कुड नॉट मेट वाज 303 गीगावाट। ठीक है, 303 गीगावाट का जो डिमांड था उसको पूरा नहीं हो पाया। और यदि एक साल पहले की बात की जाए तो एक साल पहले देखो 186 गीगावाट का डिमांड था, लेकिन शॉर्टेज कितना हो गया था, तो 431 मेगावाट का ये शॉर्टेज हो गया था। ठीक है, ये देखिए कन्फ्यूजन ना हो, गीगावाट है यहाँ पर मेगावाट है। 185 में से 303 मेगावाट, सॉरी देखिए मेगावाट और गीगावाट अंतर होता है, समझ रहे हैं। 1000 मेगावाट का 1 गीगावाट होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ये 185 का डिमांड आया था और 303 पूरा नहीं हो पाया। पिछले साल 186 का डिमांड आया था गीगावाट का और 431 मेगावाट पूरा नहीं हो पाया। तो इस चीज़ में डाटा के ऊपर, यूनिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली बढ़िया कामकाज नज़र आ रहा है। स्टॉक का जो कोल का जो स्टॉक्स है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया दिसंबर के महीने में। तो अच्छी खबर है, पॉजिटिव अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट्स अब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय बहुत यहाँ पर कोल के ऊपर डिपेंडेंसी अब ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और अभी आगे चलकर क्लीन कोल का भी बातें चल रही है, जिसको कि साफ़ करके ही जो हमारा रिफाइनरीज होती हैं, कोयलरीज होती है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो CO2 का जो CO का जो इमिशन होता है उसको भी अब कम किया जाएगा। तो इस कारण से अभी समय है, अभी थर्मल पावर का इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला। आप ये खुद देख लो कि अडानी का जो अडानी पावर है वो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर के अंदर यही चीज़ थर्मल पावर को जनरेट करता है। तो भाई हर कोई बड़े बड़े जो रईस आदमी हैं जो सेकंड नंबर पर इंडिया के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं। तो ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जिसका स्कोप नहीं उसके अंदर कोई पैसे डालेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा मूवमेंट रहेगा और जेपी पावर के अंदर जो टारगेट्स मैंने बोले हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर अचीव हो सकता है बहुत ही जल्द। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।